Indians with extraordinary stories to tell. And this award goes to Murugan S., founder of Teruvaram, an auto rickshaw driver who has rescued over 5,000 children from the streets. Murugan is a messiah for these children and also runs a shelter for the homeless and the mentally ill. Congratulations and thank you for everything you have done. Our next category is Young Indians Big Achievements. इस श्रेणी में इस साल 2 विजेता हैं। पहली विजेता हैं मलावत पूर्णा, जिन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी। The youngest woman to have achieved this. Please put your hands together for her. और इसी कैटेगरी में दूसरी विजेता को अब हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे, दामिनी सेन, जिन्होंने कभी किसी भी मुश्किल को अपना रास्ता रोकने नहीं दिया। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एक अमेजिंग कलाकार है। ना सिर्फ हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत है, पर ये बहुत खूबसूरत चित्रकारी भी करती है। एंड शी इज बीइंग अकम्पनीड टू द स्टेज बाय हर मदर। प्लीज लेट्स हियर इट फॉर दामिनी। Congratulations to both our young winners in this category. Educators of India is our next category for the evening. मैं टाइम्स नाउ को अभिनंदन करता हूं कि समाज के उन हीरों की परख करने की उन्होंने कोशिश की है जो कभी खुद के लिए चमकते नहीं हैं। ये वो हीरे हैं जैसा हीरे का स्वभाव रहता है, खदान से निकल तक किसी के शरीर पर धारण करने तक की उसकी यात्रा बहुत ही पीड़ादायक होती है, बहुत ही कष्टदायक होती है। अनेक मुसीबतें से उसे गुजरना पड़ता है और तब जाकर के वो किसी के शरीर पर चमकता है। ये वो हीरे हैं जहां समाज, संसार चमक को प्राप्त करें, उसके लिए वे इन्हें झेलते जाते हैं, जूझते जाते हैं और कुछ कर गुजर करके संतोष पाते हैं। हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा है कि हमारे यहां जो कुछ भी लिखा जाता है, पिछले 200, 250, 300 साल में देखेंगे तो ज्यादातर राज परिवारों की बातें, राजकर्ताओं की बातें, राजघरानों की बातें, उनकी आदतें, उनकी दिनचर्या, यही बातें समाज के सामने आती रहती थी। इस देश को गुलाम रखने के लिए ये सोची समझी रणनीति का भी हिस्सा था और उसके कारण ध्यान इस चमक दमक के आसपास ही रहता था। अंधेरे में ओझल भी एक दुनिया होती है।
मुसीबतों के बीच भी मूल्यों के लिए जूझते रहने वाले लोगों की एक परंपरा होती है और उस तरफ बहुत कम ध्यान जाता है। प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों को पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि किस किस प्रकार से लोग जीवन को संवारते थे। सिर्फ जीवन को जीते थे ऐसा नहीं, जीवन को संवारते थे। कुछ लोगों की सोच है कि अगर सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, सानुकूल माहौल है, तभी कुछ किया जा सकता है। ऐसी सोच वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है और मैं उनको हमेशा कहता हूं कि अगर आपको नींद नहीं आती है, 5 स्टार होटल में बढ़िया से बढ़िया आपका लिए कमरा बुक कर दिया जाए, आप चाहें उतना टेम्परेचर हो, आप चाहे ऐसा गद्दा हो, आपको पसंद आए ऐसा म्यूजिक हो, उसके बावजूद भी नींद की गारंटी नहीं है। अवसर, सुविधाएं, व्यवस्थाएं हमेशा समाधान देती ऐसा नहीं है। अगर आपके भीतर कोई आग है, भीतर कोई स्पार्क है, तो वो परिस्थितियों को परास्त करने की ताकत है। आज के किसी भी गाथा के क्रम को देखेंगे, हर बात में कहीं न कहीं समाज जिनको छोटे लोग मानता है, बड़े लोगों की नजर में जो छोटे लोग होते हैं, उनका कितना बड़ा योगदान होता है। पूरी रामायण हम देख लें, राम लक्ष्मण सीता सब कुछ पढ़ लें, लेकिन हम उस गिलहरी को कभी नहीं भूल सकते कि जिसके बिना, जिसके काम को राम को भी सराहना पड़ा था कि जो राम सेतु बनाने के लिए अपनी कोशिश कर रही थी। पूरी रामायण को भूल जाए, लेकिन शबरी को नहीं भूल सकते। श्री कृष्ण के कई रूप धारण याद आते होंगे, लेकिन सुदामा को नहीं भूल सकते, उन ग्वालों को नहीं भूल सकते। छत्रपति शिवाजी इतनी बड़ी दुनिया, लेकिन छोटे छोटे वो मालवे जो कभी सिंहगढ़ जीतने के लिए जिंदगी खपा देते थे, इसको कभी भूल नहीं सकते। पंच प्यारे, गुरु परंपरा को याद करें, वो पंच प्यारे कौन थे? सामान्य लोग थे। एक महान परंपरा को उन्होंने जन्म दे दिया। छोटे छोटे लोग इतिहास बदल देते हैं, समाज की सोच बदल देते हैं। हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि आजादी के बाद भी हमारी नजरें राज्य व्यवस्थाओं पर टिकी हुई है, राजनेताओं पर टिकी हुई है, और कभी कभी लगता है कि आवश्यकता से अधिक उनको प्राधान्य दिया जाता है। जितना उनको देना चाहिए उतना देना तो समझ सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं आवश्यकता से अधिक दिया जाता है। एक टीचर जिसने अपने जीवन काल में 200 अच्छे नागरिक दिए हो, जिसमें डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साहित्यकार हो, उस टीचर का किसी चौराहे पर नाम नहीं होता है, उसके नाम का कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन एक कॉर्पोरेटर बन जाए तो देखते ही देखते उसके नाम का रास्ता भी बन जाता है, उसकी सड़क बन जाती है, चौराहा बन जाता है, कभी कभी पुतला भी लग जाता है। समाज के लिए ये जीने वाले लोग जो राजनीतिक तामझाम से काफी दूर हैं, उनकी संख्या करोड़ों में है।
हम पूरे हमारे कृषि जगत को देखें, कृषि जगत को ताकत जितनी लेबोरेटरी से मिली है या वैज्ञानिकों से मिली है, उससे ज्यादा गांव के सामान्य किसान के नित्य निरंतर प्रयोगों से निकली हुई है। लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। मैं टाइम्स नाउ का भी बहुत आभारी हूं कि मुझे ऐसे रत्नों के साथ उनके कार्य को, उनके सपनों को, उनके जीवन को जानने का, उनका दर्शन का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा, जो सुख दूसरों को खुशी पहुंचाने में मिलता है वो किसी भी और चीज में नहीं मिलता है। इनफैक्ट पिछले 1.5 साल में आपने और आपकी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लाई जिनसे देश का हर एक नागरिक देश की उन्नति का हिस्सा बन सका। And today we have recognized a few of these amazing Indians who have helped make this vision of yours a reality. We are truly grateful for your presence here today, and we are sure that your words of inspiration will spur each person to try and become an amazing Indian. Thank you again, Mr. Prime Minister. I would now like to call